सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड का पंचदश सर्ग पढ़ रहे थे और उसके अंतिम श्लोक को हम पढ़ रहे थे। सभी देवों ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर आने के लिए कहा और भगवान विष्णु ने दशरथ को अपने पिता के रूप में चुनने के लिए स्वीकार किया और सभी देवता उनकी उस घोषणा से, उनकी इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न हो गए और वो कहने लगे कि उस रावण को आप उखाड़ डालिए। तम उद्धतम रावणम उग्र तेजसम, वो जो उग्र तेजस्वी रावण है उसको उद्धतम, बहुत उद्धत उठा हुआ है वो उग्र तेज से। प्रवृद्ध दर्पम, जिसका घमंड बहुत बढ़ गया है। त्रिदशेश्वर द्वेषम, स्वयं वो इंद्र से भी द्वेष करने लग गया है। विरावणम, विरावणम साधु तपस्वी कंटकम, जो बहुत विशेष रूप से रुलाने वाला है सबको और साधु और तपस्वियों के लिए जो कंटक हो गया है। तपस्वी नाम भयावहम, तपस्वियों को भयभीत करने वाला है। तम उद्धरः, ऐसे उस रावण का आप उद्धार कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर शब्द ना उद्धरः शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे जो आतताई लोग हैं उनको, उनके शरीर का नाश करना भी उनका भी उद्धार ही है, मतलब हिंसा नहीं है ये। किसी अच्छे व्यक्ति को मारे तो हिंसा का पाप लगेगा, ऐसे व्यक्ति को मारे तो उसका उद्धार होगा। उसको भी पाप से बचा लिया। अगर और थोड़े दिन धरती पे रहते तो उनके पाप और ज़्यादा बढ़ जाते, तो उनको भी पापों से बचा लिया और संसार को भी पापों से बचा लिया। तो ये उनका निर्वाण ही है एक तरह से। तो जब हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमारे किसी दोष को मारते हैं, हटाते हैं, तो ये क्या है? हमारा उद्धार ही है। हर चीज़ को हिंसा नहीं बोला जाता है। आजकल ये बड़ा फैशन चल गया है। स्कूल में बच्चों को पीटना मना है। बोले जी उनको जो है ना वो इमोशनल प्रताड़ना मत दो। उसको नहीं देंगे तो बच्चा तो इतना कच्चा रह जाएगा, उसको सहना आएगा ही नहीं जिंदगी में, कभी कभी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा फिर। तो इसलिए आजकल परिवारों का विच्छेद हो रहा है, क्योंकि बच्चों में इमोशनल पावर है ही नहीं, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं। और महर्षि दयानंद ने क्या बताया? 5 साल तक बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको पता नहीं है क्या करना है। 5-6 साल तक फिर उसके संस्कार बन जाएंगे। 5-6 साल तक जब भी बच्चा गलत काम करे तो उसको हटाना चाहिए, रोकना चाहिए, उसको ताड़ना देनी चाहिए। ज़्यादा लाड प्यार से बच्चा बिगड़ जाता है। ऐसे ये महर्षि दयानंद का अनुभव है, ऋषियों का अनुभव है।
फिर जैसे थोड़ा बड़ा हो तो फिर उसको समझाना चाहिए, फिर और थोड़ा सा युवा हो तो उसको फिर फ्रेंडली समझाना चाहिए, मित्र की तरह से समझाना चाहिए। और फिर बिल्कुल ही अपने बराबर का ही हो जाए तो फिर तो इशारे ही काफ़ी होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से, अपने पुत्र से, अपने शिष्यों के प्रति अप्रीति का भाव कर लेते हैं तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ा दंड है। वे पिता हमारे से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये भी बहुत है, इतना भी काफ़ी है। फिर कोई ऐसे थोड़ी है कि हमेशा ही उसको डंडे से ही मारना है, लेकिन उसके दोष के प्रति तो उसको एहसास करवाना ही चाहिए। ये ही माता पिता गुरुजनों का कर्तव्य है। तो इसमें क्या होता है, उसका भी उद्धार होता है। तो विष्णु को रावण से द्वेष नहीं है, रावण के अंदर जो दोष बढ़ गए हैं, दर्प बढ़ गया है, दूसरों को सताने वाला दोष बढ़ गया है, ऋषियों को, सिद्धों को, तपस्वियों को, उनके लिए जो कांटा बन गया है वो बुरा है। तो उसको हटाने से रावण का नुकसान नहीं होगा बल्कि रावण का उद्धार ही होगा। तो यहाँ श्लोक में शब्द क्या प्रयोग किया, तम उद्धर, उसका उद्धार कर दीजिए। तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणम् उग्रपौरुषं स्वरलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। तम एव हत्वा, बस इतना काम आपको करना है, उसको मार करके। कैसे, सबलम सबान्धवम, जो आज उसका बल बने हुए हैं, आज उसका बल, उसकी दुष्टताएं बनी हुई हैं, अपनी दुष्टताओं को ही वो अपना बल समझ रहा है, तो उनको भी मारो। सबान्धवम, उसके भाई बंधु कौन बन गए हैं, वो भी दुष्ट बन गए हैं। तो जो भाई बंधु दुष्ट नहीं बने उनको नहीं मारना, विभीषण को नहीं मारा क्योंकि वो दुष्ट नहीं बना था, लेकिन जो बन गए उनको भी मारना है। तो सबलम सबान्धवम विरावणम, जो विशेष रूप से रुलाने वाला है सबको, ऐसे उस रावण को, रावणम उग्र पौरुषम, जिसका पौरुष उग्र हो गया है। तो देखो, उग्र शक्ति तो एक ही है, पर वो गलत डायरेक्शन में यदि उग्र हो जाए तो फिर अपने लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी दुखदायी हो जाती है वो। और वही शक्ति यदि ठीक डायरेक्शन में उग्र हो जाए तो अपने लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी सुखदायी हो जाती है। जैसे लादेन आदि में उग्र तेज तो है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में चला गया तो वो क्या हो गया, सबके लिए दुखदायी। और महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर के अंदर भी उग्र तेज तो है, गुरु नानक देव, महर्षि दयानंद, लेकिन वो ठीक डायरेक्शन में चला गया तो वो उनके लिए भी सुखदायी है, दूसरे लोगों के लिए भी सुखदायी है। तो इसलिए रावण के अंदर पौरुष तो है, उग्र पौरुष है, लेकिन वो गलत दिशा में चला गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा रावणम उग्र पौरुषम स्वरलोकम आगच्छ गत ज्वरश्चिरम। इस सब को, इन सब को ठिकाने लगा करके, इनका उद्धार करके आप गत ज्वर चिरम, इस ज्वर से रहित होकर के, माने इस पीड़ा से निपट करके, स्वर लोकम आगच्छ, आप अपने लोक में फिर वापस आ जाना। इनको अच्छे से निर्वाण करके, इनका उद्धार करके स्वरलोकम आगच्छ सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कलमशम। तो सुरेंद्र गुप्तम ये उनके नाम है, स्वर्गलोक का ही। सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कलमशम, जिस लोक में कोई दोष, कोई पाप नहीं है, ऐसे उस स्वर्ग लोक को, ऐसे उस वैकुंठ धाम को वापस आगच्छ, वापस आ जाना। तो ऐसे कह करके देवता तो चले गए। अब आगे यात्रा शुरू होती है विष्णु भगवान की। तो ये क्या करते हैं, सुनते हैं फिर। तो देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना, ये इस 16 सर्ग में बताया गया है।
ततो नारायणो विष्णोर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरान्नेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। उपायः को वधेतस्य राक्षसाधिपते सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यां कृषिकण्टकम्। एवं मुक्तः सुराः सर्वे प्रत्युचु विष्णुमव्ययम्। मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। स हि तेपे तपस्तीव्रं दीर्घकालम् अरिन्दमः। येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः। तत नारायण विष्णु सुरसत्तमयी नियुक्तः। इसके बाद ये विष्णु भगवान नारायण सुरसत्तमयी नियुक्तः, देवताओं के द्वारा नियुक्त किया हुआ। जानन्नपि सुरान एवं, यद्यपि सब जान रहा था तो भी देवताओं को एवं श्लक्ष्णम वचनम अब्रवीत, इस प्रकार के मधुर वचन उन देवताओं से उन्होंने कहे। सब कुछ जानते हुए भी सर्वव्यापी, विष्णु का मतलब ही क्या होता है? विश्वव्याप्त, जो सब जगह व्याप्त है। सब जगह व्याप्त है तो सब कर्मों को, सब वचनों को, भावों को, सबको जानता ही है। तो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने देवताओं से इस प्रकार के श्लक्षण, चिकने, मधुर शब्दों को कहा। उपाय को वधे तस्य राक्षसा अधिपते सुराहा। हे सुराहा, हे देवताओं, तस्य राक्षस अधिपते है, उस राक्षसों के अधिपति रावण का वधे को उपाय, उसको मारने में कौन सा उपाय है? उसको कैसे मारूं? उपाय तो बताओ। यद्यपि जानते ही थे सब। यम अहम तम समास्थाय, जिससे कि मैं उसको प्राप्त करके, निहन्याम ऋषि कंटकम, जिससे कि मैं उन ऋषियों के कंटक बने रावण को निहन्याम मार सकूं। तो कोई उपाय बताओ, उसको कैसे मारना है। मैंने आने के लिए तो आपको स्वीकृति दे दी, अब आगे की योजना क्या है वो आप बताओ। तो कई बार क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों का सम्मान बढ़ाने के लिए तो ऐसे सलाह करते हैं कि भाई ये काम करना है तो बताओ कैसे करें। यद्यपि उसके दिमाग में अपने आप योजना होती है कि इसको कैसे करना है। जैसे घर में कोई विवाह शादी होता है तो जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से पूछते हैं, भाई अभी विवाह शादी करनी है, ये फंक्शन करना है, तो बताओ कैसे करें। तो फिर सब अपनी अपनी सलाह दे देते हैं, तो फिर वो काम बहुत अच्छे से होता है। और जो समझदार नहीं होते हैं तो वो अपने मन में प्लान बना लेते हैं और किसी को कुछ बताते नहीं हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो पीछे वाले दुखी हो जाते हैं और वो फिर विद्रोह करते हैं, उसका विरोध करते हैं। भाई कुछ बताते नहीं है, क्या दिनचर्या रहेगी, क्या फंक्शन में सुबह से शाम तक क्या एक्टिविटी होगी, किसको बुलाना है, क्या देना है। हम भी तो बड़े हो गए, सलाह तो कर लो हमारे से। तो यहाँ विष्णु भगवान बड़े तो हैं लेकिन वो देवों से सलाह कर रहे हैं, क्योंकि अभी धरती पे आना है मनुष्य रूप में। तो सारे देवता फिर सहायक हो जाएंगे इनके, सारी दैवी शक्तियां। तो जो आज जिनको हम इष्ट देव कह रहे हैं, देवी देवता कह रहे हैं, वो भी एक तरह से महान आत्माएं ही हैं, ब्रह्म की ही शक्तियां हैं ना। और हम आत्मा भी सब भगवान की ही शक्ति हैं। तो हमारा पहले तो स्वाध्याय आदि करके क्या करना है? स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, देवताओं के साथ मित्रता करनी है स्वाध्याय आदि के द्वारा। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। 9वें नंबर पे आता है स्वाध्याय। उससे पहले के 8 कर लेंगे ना तब स्वाध्याय घटित होगा। आप ऐसे मत सोचना कि हम तो रोज आके रामायण पढ़ते हैं तो स्वाध्याय हो ही गया हमारा। तो स्वाध्याय घटित कब होगा? जब पीछे के 8 अंगों का हम पालन कर चुके होंगे। अहिंसा का सबसे पहले, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, शुचिता का, शौच, संतोष, और जब तपस्वी बन गई अब स्वाध्याय फलीभूत होगा। उससे पहले तो स्वाध्याय इधर किया, उस दरवाजे के बाहर जाते ही इधर न ममा, खत्म, नष्ट हो जाएगा तुरंत, फिर वो फलीभूत नहीं होगा। तो जो फल बताया है स्वाध्यायाद
इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने का फल क्या है? अपने इष्ट देव के साथ मित्रता हो जाती है। जिस व्यक्ति के साथ आपकी मित्रता है तो किसी भी मुसीबत में आप उसकी हेल्प ले सकते हो कि नहीं, और वो आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं? तो क्या आपके इष्ट देवता हर पल आपकी हेल्प करते हैं? अभी वो तब हेल्प नहीं करते हैं जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका मतलब मित्रता ठीक नहीं है। आप बोलोगे जी कितना पुकारा है, आज ही तो जरूरत थी भगवान की, आज भगवान जी आए नहीं। आज जरूरत थी हनुमान जी की, आज हनुमान जी आए नहीं। जो भी आपका इष्ट देव है तो उसके साथ मित्रता तभी स्थापित होगी, स्वाध्याय का फल तभी मिलेगा जब हम पिछले 8 अंगों का अपने जीवन में पालन कर चुके होंगे। तो पहले तो हमें देवताओं के साथ क्या करनी है? मित्रता। स्वाध्याय तक, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। उससे भी अगला स्टेप, हम ही देवता बन जाएं तो कैसा करे? एक तो धनवान के साथ मित्रता हो किसी की, बहुत अच्छी बात है, जब भी कभी मुसीबत पड़ेगी वो धन दे देगा। और हम खुद ही धनवान बन जाएं तो कैसी बात है? वो तो और भी अच्छी बात है। तो फिर तो हमारे पास खुद का ही धन है, तो हमेशा ही उस स्थिति में रहेंगे, मुसीबत आएगी ही नहीं फिर। तो ये यात्रा है इस आत्मा की। वो पहले अपने निम्न स्थिति से निकल के अच्छे लोगों से मित्रता करे, फर्स्ट स्टेप। और अच्छे लोग नहीं मिले तो अच्छी पुस्तकों से, अच्छे ग्रंथों से मित्रता करे, अच्छे स्थान से मित्रता करे, पहला कदम। तो बुरे वाले अपने आप हट जाएंगे, फिर उनसे तो पीछा छूटा, एक काम तो हो गया। तो अच्छे लोगों से मित्रता होना भी अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ी उन्नति है। सुहृद प्राप्ति सांख्य कारिका में आया है। ये भी सिद्धि है, अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि है सुहृद प्राप्ति। अच्छे लोगों की प्राप्ति होना बड़ी सिद्धि है ये, क्योंकि उनके पास रहने मात्र से ही क्या होता है? दोषों का निवारण होता है। दोष बाहर रुक जाते हैं फिर जब महापुरुषों के पास जाते हैं। तो सबसे पहले अच्छे लोगों की संगति करना। फिर सेकंड स्टेप, वहाँ जो सुना, शास्त्र ने जो बताया, अच्छे लोगों ने, गुरुजनों ने जो बताया, वैसा अपने जीवन में जीने का अभ्यास करना। तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिर उसको जीने से थोड़ी हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, साहस आ जाता है, शक्ति जुड़ने लगती है। तो फिर उससे भी बड़े देवताओं के साथ मित्रता करना, ये तीसरा स्टेप हो गया। तो अब जिनके देवताओं के साथ मित्रता है, उनकी फिर असुरों के साथ तो मित्रता अपने आप ही हट गई। असुर बाहर भी हैं, असुर अंदर भी हैं, दोनों जगह बात दोनों जगह की हो रही है यहाँ पर, केवल बाहर की नहीं हो रही है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने अंदर की दैवी शक्तियों के साथ मित्रता कर लेता है तो उसको अपने अंदर की आसुरी शक्तियों से दूर अपने आप ही हो जाता है। वो सताती नहीं है फिर वो उसको, वो भी तो डरती है ना। ये तो देवताओं के साथ इसकी मित्रता हो गई। तो अब यदि सताना है, झगड़ा करना है, युद्ध करना है, तो केवल इस एक व्यक्ति के साथ नहीं होगा, इसके साथ देवताओं की भी सेना है। और वहां टिक पाना बड़ा मुश्किल है हमारा। तो बीच बीच में कभी तो आएंगे तंग करने के लिए, लेकिन वो पहले की तरह अटैक नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगला स्टेप खुद देवता बन जाना। फिर उससे भी अगला स्टेप ऋषि बन जाना। ऋषि योगी तो देवता से भी बड़े होते हैं, क्योंकि देव भी एक भोग योनि है, थोड़े से श्रेष्ठ भोग होते हैं उनके पास। तो इनको क्योंकि मनुष्य लोक में आना है तो ये अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, सुराहा हे देवताओ देवो तस्य राक्षसा अधिपते वधे को उपाय। उस राक्षसों के अधिपति को मारने का उपाय क्या है? ये तो बताओ कि कैसे मारूं उसको। यम अहम तम समास्थाय, जिससे कि मैं उसको प्राप्त करके ऋषि कंटकम निहन्याम, उस ऋषियों के कंटक को मैं मार सकूं। निहन्याम, निहन्याव, निहन्याम, कहाँ का रूप है ये? धातुएं याद नहीं कर रहे अभी नए वाले, पुराने वाले भी? कहाँ का है? विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन, ऐसा कर सकूं। आगे
एवं उक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचु विष्णुम अव्ययम। एवं उक्ता ऐसे कहे जाने पर सर्वे सुराः सभी देवता अव्ययम विष्णुम प्रत्युचु जो अविनाशी विष्णु है उनसे इस प्रकार से सब देवताओं ने प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युचु माने प्रत्युत्तर देना। पहले उन्होंने पूछा तो उनके प्रश्न के उत्तर में उस अविनाशी विष्णु से सभी देवताओं ने इस प्रकार कहा, मानुषम रूपम आस्थाय रावणम जहि संयुगे। हे विष्णु भगवान, आप मनुष्य का रूप धारण करके रावणम जहि, रावण को मार दो। तो देखो, मनुष्य की योनि में केवल मनुष्य ही नहीं होते हैं, सारे मनुष्य तो हैं ही मनुष्य की योनि में। और फिर मनुष्यों में भी कैटेगरी होती हैं, कुछ सामान्य कोटि के, कुछ मध्यम कोटि के, कुछ उत्तम कोटि के। फिर मनुष्य की योनि में देवता भी होते हैं। फिर मनुष्य की योनि में ईश्वर की शक्तियां भी काम करती हैं। ईश्वर की शक्तियां तो सामान्य शरीर में भी काम कर ही रही हैं, लेकिन कुछ शरीरों में वो विशेष काम करती हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो शरीर है, तो वो कोई आपसे बहुत ज्यादा तो अलग तो नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से जो शक्तियां काम कर रही हैं और आपके माध्यम से जो शक्तियां काम कर रही हैं, उनमें अंतर है। क्योंकि हम अपने आसपास भी खुशियां नहीं बांट सकते हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों को वो खुशियां बांटी हैं, तो अंदर की शक्तियों का अंतर है ना। तो जो वहां पर वेद मंत्र में भी प्रार्थना की, यदग्ने अहम श्याम त्वम त्वम वाघास्याम अहम। ईश्वर आप मैं बन जाएं और मैं आप बन जाऊं। तो इसी को बोलते हैं कि हम आपके यंत्र बन जाएं। तो भगवान फिर उस यंत्र के माध्यम से काम करने लग जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है। कोई भी आत्मा जब ये अभीप्सा करती है कि मेरे माध्यम से दिव्य शक्तियां काम करने लगें और मैं भगवान का एक यंत्र बन जाऊं, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं भगवान के द्वारा भगवान मेरा प्रयोग कर लें। देखो, दो स्थिति हैं। एक तो हम भगवान का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं हम, आज मेरे लिए नौकरी लगा दो, आज मेरे लिए अष्टाध्यायी याद कर दो, आज मेरे लिए धन दिलवा दो, आज मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, आज मेरा गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए। तो हम भगवान को यूज कर रहे हैं। ये प्रार्थना तो रोज होती हैं, ये सामान्य प्रार्थनाएं हैं। ज्यादातर लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? भगवान को यूज करने के लिए, कि आप कर दो सब। और एक प्रार्थना ये होती है कि आप मुझे यूज कर लो, मैं धन्य हो जाऊं, आप मुझे अपना यंत्र बना लो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर उन दोनों ही प्रार्थनाओं का भगवान उत्तर देते हैं। गीता में बताया ना, 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे। तो मांगने वालों को भी देते हैं, बशर्ते कि वो पुरुषार्थ भी करे, केवल नहीं मांगे। और जो अपने आप को अर्पित करना चाहते हैं, उनको भी भगवान उत्तर देते हैं, उनको भी अपना यंत्र बना लेते हैं। तो ये हर आत्मा को खुद तय करना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या बनना है। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करें, मानुषम रूपम आस्थाय, मनुष्य का रूप धारण करके रावणम जहि संयुगे, युद्ध में रावण को मार डालिए। स ही तेपे तपस्तीव्रम दीर्घ कालम अरिंदमः येन तुष्टो भवत ब्रह्मा लोककृत लोक पूर्वजः। उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसको मारने के लिए विष्णु को आना पड़ा। तो कह रहे हैं कि वो कोई मामूली आत्मा नहीं है। स ही तपस तीव्रम तेपे, क्योंकि उसने भी तीव्र तप किया है। रावण कोई मामूली आत्मा नहीं था भाई, जिसको मारने के लिए स्वयं विष्णु को आना पड़ रहा है। देवता भी जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो कोई ऐसा, हम ऐसे सोच लेते हैं कि वो तो कोई ऐसा ही बस दुष्ट भ्रष्ट ऐसा ही आत्मा होगा। ऐसा नहीं था, बहुत तप किया उसने, तब जाके उसकी शक्तियां बढ़ी, बहुत तपस्वी था। स ही तेपे तपस तीव्रम दीर्घ कालम अरिंदमः, दीर्घ काल तक उग्र तप किया है। उस शत्रु का दमन करने वाले उस रावण ने बहुत तप किया है।
तो तभी तो वो मतलब इतना ज्यादा उग्र हुआ। तो तप तो हमेशा करना ही पड़ेगा, चाहे संसार की सिद्धियां प्राप्त करनी है, चाहे आध्यात्मिक जगत की करनी है। ये न तुष्टो अभवत ब्रह्मा लोककृत लोक पूर्वज, जो इस सारे लोक से पहले था, ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, वो उनके उग्र तप से प्रसन्न हो गया। उन्होंने प्रसन्न किया रावण को। जो वो है ना, इसमें योग दर्शन में एक कोई भाई पूछ रहे थे ना आप में से ही कि जी रावण को वायु उड़ा के नहीं ले जाती, आपने पूछा था। हाँ, आपने पूछा था कि उसको वायु उड़ाती नहीं है, समुद्र उसके सामने ठहर जाता है, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, जल उसको गीला नहीं करते हैं। तो क्या सचमुच ऐसा था? हाँ, सचमुच ऐसा था। योग दर्शन की जो भूत जय सिद्धि है उसको पढ़ लेना, उसका व्यास भाष्य। जो भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है जो योगी, तो वायु उसको उड़ा नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकते, वो जल पे ऐसे ही चलता है जैसे हम धरती के ऊपर चलते हैं, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, पृथ्वी में उसकी निर्बाध गति हो जाती है, जैसे चट्टान जैसी कोई ऐसा पर्वत है तो उसमें वो आर पार जा सकता है वो योगी। ये व्यास भाष्य में लिखा है, आप पढ़ना उसको। सब भूतों के ऊपर उसकी क्या हो जाती है? आकाश अनावरण है, आकाश में कोई चीज जाएगी तो दिखेगी ना, लेकिन वो योगी नहीं दिखेगा। तो ये रावण और इसके पुत्र आदि क्या करते थे? आकाश में जाके युद्ध करते थे, उधर से बाण मारते थे। उनको तो दिखते हैं राम और राम की सेना, और इनको नहीं दिखते हैं, तो इसी को तो मायावी कहते हैं ना। तो ये तो योग दर्शन की सिद्धि है, भूत जय इसी को कहते हैं। तो इतना तप किया है रावण ने, सामान्य व्यक्ति नहीं है। इतने अपने आप की शक्तियों को बढ़ाना, बस दिक्कत क्या हो गई, मुझे इतना तपस्वी तो फिर उसको मारना क्यों पड़ा? अहंकार आ गया। जो 26 गुण बताए ना दैवी संपत्ति में, लास्ट वाला क्या है? नातिमानिता। शुरू तो हुआ अभयम से, अभयम सत्व संशुद्धि, और समापन कहाँ हुआ? नातिमानिता। अतिमानिता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे। अतिमानिता आ गई तो रावण में बस यही दोष आ गया कि उसके अंदर क्या आ गया? अतिमानिता, अहंकार आ गया। तो उसके कारण सारे गुण भी क्या हो गए? दोषी बन गए, फिर उसको मारने वाले ही बन गए। जो उसको सिद्धियां दिलाने वाले गुण थे, तपस्या आदि, वो सब क्या हो गए? उसके लिए मारने वाले ही बन गए। तो इसको शेष को हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।